अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता से पहले इजराइल और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ गया है। वार्ता से पहले इजराइल पाकिस्तान में टकराव। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजराइल सख्त। इजराइल के प्रधानमंत्री दफ्तर ने इजराइल के विनाश की बात करना निंदनीय है, ऐसा कहा है। इजराइल को मिटाने वाला बयान बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। और इजराइल के विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान पर सवाल उठाए, जहां पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका पर यह सवाल। और इजराइल आतंकियों से अपनी रक्षा करेगा। गिदोन सार इजराइल के विनाश की कसम खाने वालों से रक्षा करेंगे। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल के एक और मंत्री का पाकिस्तान पर हमला। पाकिस्तान हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए, अमीशाह शुक्ली की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान ने लादेन को पनाह दी थी, अमीशाह शुक्ली। तो पाकिस्तान पर भड़का इजराइल, जहां नेतन्याहू की यह चेतावनी कि इजराइल मिटाने जैसी धमकी बर्दाश्त नहीं और मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान भरोसेमंद नहीं। हालांकि इजराइल के अस्तित्व पर सीधा हमला खतरनाक और वार्ता के लिए तटस्थ मुल्क नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान की धमकी तनाव बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान की धमकी क्या है? जहां इजराइल मुस्लिमों का सबसे बड़ा दुश्मन, इजराइल के खिलाफ एकजुट हो मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल का अस्तित्व मिटा देना चाहिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के लिए क्या कहा था और इसके बाद दोनों के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर ख्वाजा आसिफ का बयान, मानवता के लिए अभिशाप है इजराइल। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को कैंसर तक कह दिया। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मिटाने की बात कही और इसी के बाद कहा तो एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभाने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ एक फ्रंट खोलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सबकी नजर है अब से थोड़ी देर बाद, यानी कल शनिवार को होने वाली उस वार्ता पर, जहां साफ है कि किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच ये वार्ता होने वाली है। और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका का नेतृत्व करेंगे। वुडकॉफ, कुशनर और कूपर भी टीम में शामिल हैं। ईरान से कालिबाफ, अरागची और रवांची रहेंगे। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान वार्ता पर अभी की बहुत बड़ी खबर, यूएस ईरान के बीच आमने सामने की कोई बातचीत नहीं होने वाली। जी हां, फिर ये कैसी बातचीत? सवाल है। पाकिस्तान एक दूसरे की बात पहुंचाएगा, दोनों पक्षों की सहमति बनाने की कोशिश करेगा। सहमति बनने के बाद ही आमने सामने की कोई वार्ता, यानी नो ट्रस्ट, पूरे विश्वास के साथ पहुंच रहे हैं दोनों पक्ष। तो अब देखिए, सीज फायर सिर्फ भ्रम, क्योंकि आगे ग्राउंड ऑपरेशन। ये इसलिए क्योंकि वार्ता के बीच नया ऑपरेशन शुरू अमेरिका करेगा। साथ ही पिछली 2 बार की तरह हमले का पैटर्न भी यूएस दोहराएगा। वहीं क्या ईरान में दाखिल होंगी अमेरिका की ग्राउंड फोर्स? ये एक और सबसे बड़ा सवाल। वहीं ये सीज फायर सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के लिए, यानी टाइम बाय करने की कोशिश। वहीं क्या बड़े हमले की तैयारी में अमेरिकी फौज जुटी है? संकेत साफ है, जंगी मोर्चे पर अब तक डटी अमेरिकी फौज, जबकि यूरोप से ईरान फ्रंट पर यूएस फोर्स की डिप्लॉयमेंट और साथ ही ट्रंप की धमकी, डील नहीं तो दर्दनाक चोट। वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि वार्ता से पहले ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने बयान दिया है, हमें दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यूएस का जंग से पीछे हटना ईरान की जीत। और एक और बड़ी खबर, अरागची ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से बात की है। सीज फायर को लेकर बातचीत हुई है। लावरोव ने सीज फायर का स्वागत किया है। अमेरिका युद्ध विराम का पालन करे, अरागची की तरफ से यह कहा गया। और अब जल्द समझिए कि कैसे वार्ता से पैगाम संधि या संग्राम, क्योंकि खबर यह है यूएस ईरान में पहले फेस टू फेस बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ अलग अलग बैठक होगी और दोनों पक्ष पहले पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। पाकिस्तानी प्रतिनिधि दोनों पक्षों की बात पहुंचाएंगे। हालांकि सहमति बनने पर अमेरिका और ईरान में सीधी बात होगी और सीज फायर वार्ता और डील का पूरा फ्रेमवर्क तैयार। जबकि वार्ता में कौन कौन शामिल है अमेरिका और ईरान की तरफ से, देखिए जिस तरीके से जेडी वेंस और बाकी कालिबाफ ईरान की तरफ से, उपराष्ट्रपति स्पीकर और संसद के ही स्पीकर स्टीव विटकॉफ, अब्बास अरागची विशेष राजदूत विदेश मंत्री और जेरेड कुशनर, मजीद तख्त
रवाची, ट्रंप के सलाहकार और उप विदेश मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। ब्रेड कूपर सेंट्रल कमांड के कमांडर हैं। वहीं पाकिस्तान से आप देखिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर आर्मी चीफ, साथ ही इशाक डार विदेश मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। और